स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम अपने नए टॉपिक से या फिर कहें कि पुराना जो टॉपिक हमने पढ़ा था दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ पीएच। ठीक है, ये क्या थी? एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ थी। हमने वहाँ पे दो इलेक्ट्रोड की बात कर ली थी, दैट इज़ कौन कौन सी? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की बात करी थी और क्विन हाइड्रोन की बात करी थी। हमने क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड की बात करी थी और उसमें किस तरीके से हम ईएमएफ की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं, वो हमने देख लिया था। फिर लास्ट क्लास में मैंने एक और इलेक्ट्रोड का नाम लिया था, दैट इज़ ग्लास इलेक्ट्रोड। आपसे कहा था कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ ग्लास इलेक्ट्रोड। किस तरीके से? देखो यही है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन यूजिंग ग्लास इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो किसका डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का किसके यूज़ करके? ग्लास इलेक्ट्रोड का यूज़ करके। तो देखो ग्लास इलेक्ट्रोड एक कहते हैं, हम बात करते हैं, देखो होता क्या है इसमें, वर्किंग कैसे इसकी होती है। ग्लास इलेक्ट्रोड का पहले वर्किंग की बात करते हैं, फिर सेटअप किस तरीके से, क्या स्ट्रक्चर है, वो सब हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। देखो वर्किंग की बात क्या है कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस, देखो यहाँ पे जैसे नाम से पता चला है ग्लास इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्लास का क्या होगा, कंटेनर होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो उस ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर जो हमारा केमिकल प्रेजेंट होता है, कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं हम, एसिड सॉल्यूशन अगर ले रहे हैं तो उसके अंदर जो एसिड सॉल्यूशन है और जो बाहर एक बॉक्स होता है उसके अंदर जो एसिड सॉल्यूशन है, उनकी कंसनट्रेशन क्या होती है, डिफरेंस होती है। कंसनट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से या फिर दोनों के बीच में क्या हो, कंसनट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यही चीज़ बोली गई है यहाँ पे। देखो, देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ग्लास सरफेस एंड द सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो सॉल्यूशन है और इंस्ट्रूमेंट के बाहर जो सॉल्यूशन है, उनका क्या कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कहाँ पे? ग्लास के सरफेस पे। ठीक है, व्हेन अ ग्लास सरफेस इज इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट, कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आए, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? अपॉन द एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड द नेचर ऑफ ग्लास। देखो कहने का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है? देखो ये कहना ये चाहता है कि अगर हम एसिड सॉल्यूशन की बात यहाँ पे जो बात करी गई, देखो क्योंकि हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, पीएच फाइंड आउट करने वाले हैं, तो सॉल्यूशन भी कौन सा लिया है? एसिडिक सॉल्यूशन, जहाँ पे एच पॉजिटिव आयन फर्निश्ड हो रहे हो। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, कितना एक्सटेंट तक क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पे, हमने बोला था अभी कि कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, पीएच डिफरेंस आता है। यानी आयंस हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ किससे रिलेटेड है, कंसंट्रेशन से, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन से फैक्टर्स पे? फटाफट से बताएं। एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पे और ग्लास के नेचर पे। किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और ग्लास का नेचर। तो यहाँ में इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैग्नीट्यूड है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ पीएच, वो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ ग्लास के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ आए, ये चीज़ समझ आई। अब देखो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर अब हम कंसंट्रेशन डिफरेंट की बात कर ली, अगर हम पीएच डिफरेंस ले, पीएच डिफरेंस है तो मतलब एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। नॉर्मल सी बात है, अभी हमने देखा था दैट पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ये तो हमने बात कर ली थी, यानी कि एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉग। ठीक है, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि पीएच की डेफिनेशन क्या थी, वहाँ हमने पढ़ लिया था। तो देखो अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर दोनों सॉल्यूशन का क्या हो, पीएच अगर डिफरेंट हो तो भी क्या क्रिएट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है अराउंड या फिर ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास। तो ये चीज़ लिखी है, टू सॉल्यूशंस हैविंग डिफरेंट पीएच। क्या है? दो सॉल्यूशन हैं जिनकी क्या है, पीएच क्या है, डिफरेंट है। पीएच क्या है, डिफरेंट है। और क्या है, बोथ साइड यानी कि ग्लास के बोथ साइड यानी कि ग्लास के अंदर भी प्रेजेंट है और ग्लास के बाहर भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब पोटेंशियल इज डेवलप्ड,
पोटेंशियल डेवलप हो जाता है अक्रॉस द ग्लास मेम्ब्रेन, यानी कि जो ग्लास की जो सरफेस है वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट हो जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन द पीएच ऑफ टू सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट है H पॉजिटिव आयन की तो H पॉजिटिव आयन के ऊपर डिपेंड करेगा, और पीएच के बेसिस पे बोल रहे हैं तो किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के पीएच के डिफरेंस पर। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। अब देखो नेक्स्ट आगे क्या बोला गया है कि अगर हम एक पर्टिकुलर मतलब एक फिक्स वैरायटी का क्या ले ले, ग्लास ले ले। ठीक है, कोई सा भी ग्लास हमने फिक्स कर लिया कि भाई इसी का हमें इसका हमने ग्लास का इंस्ट्रूमेंट लिया है। ठीक है, उसमें क्या करें हम, एक सॉल्यूशन ऐसा पुट कर दें, एक सॉल्यूशन ऐसा पुट कर दें जिसकी पीएच फिक्स्ड हो। ठीक है, पीएच क्या कर दें, पीएच फिक्स कर दें। ठीक है, तो और दूसरे की जो पीएच है वो डिफरेंट होती रहे। ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर अ पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ ग्लास इफ वन साइड ऑफ ग्लास हैव अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज फिक्स्ड, यानी कि एक साइड पे क्या हो, ऐसा सॉल्यूशन हो जिसकी पीएच क्या हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो दूसरे वाले की सिंपल सी बात है, एक की पीएच क्या हो गई, फिक्स हो गई, दूसरे वाले की पीएच क्या करिए, वेरी करिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, जो फिक्स है उस पर तो नहीं डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा उस सॉल्यूशन पे जिसकी पीएच क्या हो रही है, क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यही बात बोली गई है, द पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द ग्लास मेम्ब्रेन विल डिपेंड only upon the pH of other solution placed in contact with the other side of glass surface। यही बात करी गई है कि अब जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा पीएच, उस सॉल्यूशन की पीएच पे जिसकी पीएच क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और वो कहाँ पे है, दूसरी साइड पे प्रेजेंट है, किसके, ग्लास इलेक्ट्रोड के। ठीक है, फिर ग्लास के सरफेस के। ठीक है, तो जो हमें सेटअप मिलता है उसी सेटअप को हम क्या बोल देते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड। क्या बोल देते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड। यानी कि कर क्या रहे हैं हम कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो सेटअप है, उसमें क्या कर रहे हैं कि एक ग्लास की ट्यूब, एक ग्लास इलेक्ट्रोड, जो भी हमें देखेंगे कि सेटअप कैसा होता है, एक ग्लास के सरफेस के अंदर क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन दूसरा लेके चल रहे हैं, ऐसा सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं जिसकी पीएच फिक्स हो गई। अब जो दूसरा सॉल्यूशन जो लिया है हमने, उसके बाहर पे जहाँ पे सरफेस पे क्या होगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। जो बाहर हम सॉल्यूशन लेके चले उसकी पीएच क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज होती जा रही है, इनके चेंज हो रही है। ठीक है, तो पीएच चेंज हो रही है तो पोटेंशियल अब किस पे डिपेंड करेगा, फिक्स वाले पे तो डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा उसकी पीएच पे जिस सॉल्यूशन की पीएच क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो सेटअप मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड। इतनी चीज़ समझ आई। ठीक है, अब देखो ये प्रिपरेशन की बात करते हैं कि किस तरीके से सेटअप होता है, क्या सेटअप होता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखो होता क्या है, हाँ, यहाँ पे एक फिक्स कर लिया हमने, ग्लास किस टाइप का ले लिया, पर देखो हमने बोला था पर्टिकुलर वैरायटी का ग्लास चाहिए, तो यहाँ पे पर्टिकुलर वैरायटी का ग्लास कौन सा लिया है, सोडा ग्लास। ठीक है, ये ले लिया, फिर उसमें क्या करा हमने, ये ग्लास ट्यूब को क्यों लिया, बिकॉज इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। क्यों लिया था, क्यों लिया है, क्योंकि इस ग्लास ट्यूब की क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, और हाई क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो एंड पे अगर आप देख रहे होंगे, ब्लोन अ ग्लास ट्यूब हैविंग अ वेरी थिन वॉल, एक सर्कुलर है, यानी कि उसको इस तरीके से ब्लो करा गया कि एक सर्कुलर क्या है, सरफेस है जिसकी बहुत ही थिन वॉल है। ठीक है, दिस बल्ब इज फिल्ड विद सॉल्यूशन, ये जो बल्ब है, जो ब्लो करने के बाद जो बल्ब बना है उसकी क्या है, बहुत ही थिन वॉल है, उसको किससे फिल किया गया है, एक सॉल्यूशन से फिल किया गया है। ठीक है, जिसकी क्या हो, पीएच कांस्टेंट। अभी हमने बोला था कि ग्लास इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक सॉल्यूशन की पीएच क्या होती है, फिक्स होती है। तो यहाँ पे लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे बफर सॉल्यूशन लेके चलेंगे, किसका, वन नॉर्मल। देखो कंसंट्रेशन भी दे रखी है कितनी, वन नॉर्मल HCl और क्विन हाइड्रोन का, किसका, क्विन हाइड्रोन का, सैचुरेटेड क्विन हाइड्रोन। ठीक है, बफर सॉल्यूशन लेके चले, इसकी पीएच क्या है, फिक्स। अब जो ये चीज़ हो गई, और प्लेटिन, और देखो दूसरा सॉल्यूशन क्या है, इस ये वाला जो सॉल्यूशन है इसकी पीएच क्या होगी, डिफरेंट होगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन है ये। ठीक है, और प्लेटिनम देखो, अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे ये जो इसके अंदर फिल किया गया है, जो इसके अंदर फिल किया गया है वो क्या है, बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन है। और बफर सॉल्यूशन में क्या है, वन नॉर्मल HCl प्लस क्विन हाइड्रोन, क्विन हाइड्रोन। ठीक है, क्विन हाइड्रोन का सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज समझ आई। ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन है, एक्सपेरिमेंटल
सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। इसकी पीएच क्या होगी फिक्स, इसकी पीएच क्या होगी वेरी करती रहेगी। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए किसको यूज करते हैं, प्लेटिनम के वायर को। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लेटिनम का वायर। ये सेटअप समझ आ गया। क्या है, एक ग्लास ट्यूब है, ब्लो कर दिया एक बल्ब के फॉर्म में, और ये बल्ब क्या है, बल्ब की बहुत ही थिन लेयर है और उसके अंदर हमने क्या फिल किया है, एक वो सॉल्यूशन फिल किया है जिसकी पीएच क्या है फिक्स्ड है, और उसके बाहर कौन सा सॉल्यूशन लिया है जिसकी पीएच क्या होगी वेरी करती रहेगी। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस इन पीएच के डिफरेंस की वजह से क्या क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है अक्रॉस द ग्लास मेम्ब्रेन। ठीक है, इतनी चीज समझ रही। अब देखो इसके लिए सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, अभी किसकी हम बात कर रहे हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड की। तो ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए भी जो हमारा नर्स इक्वेशन अप्लाई, या फिर हम बात करें कि ईएमएफ की इक्वेशन क्या होगी, अगर नर्स इक्वेशन अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ ई जी से, किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ई जी से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ईजी क्या है हमारा, इलेक्ट्रोड, ईजी क्या है हमारा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ आई। और ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ई नॉट जी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ई नॉट जी प्लस में 0.0591 H पॉजिटिव। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ लिखा हुआ अभी है, क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, कुछ इस तरीके से आएगी, दैट ई जी इज इक्वल्स टू, ई जी क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ग्लास, ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ग्लास। ठीक है, और यहाँ पे ये किस पे बात करी गई है, देखो ये ध्यान रखना, टेम्परेचर कितना लिया गया है, एट 25 डिग्री सेल्सियस बोल दूँ या फिर क्या बोल दूँ, 298 केल्विन। ठीक है, ये हमें पता है वैल्यू कांस्टेंट आती है, एन कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, 1। इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होगा वो आपको समझ आ गया, सेटअप समझ आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये चीज़ समझ आ गई। देखो अभी इससे कंफ्यूज मत हो ना, ये क्या है, ये जैसे हम पहले करते आते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसके साथ सेटअप कर दिया था, कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, वहीं क्वीन हाइड्रोन को भी किसके साथ सेटअप करा था हमने, कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ। तो यहाँ पे सेम यही चीज़ करेंगे कि इस क्लास इलेक्ट्रोड को किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ, ताकि हम क्या निकाल सके, पीएच निकाल सके। अगर हमें इस पूरे सेल का क्या पता हो, ईएमएफ पता हो। तो अभी हम सिर्फ हाफ सेल की बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड की बात करें, ग्लास इलेक्ट्रोड की बात करें। ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, दैट इज ईजी। ईजी क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड विल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस में 0.0591, और यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये तो हमें पता है, सॉरी लॉग आना था। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई, लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये हम नर्स इक्वेशन से करते आते हैं, इसका जो एक्सप्रेशन क्या है ऐसे फाइंड आउट होता है। अब हम बात करेंगे कि ई नॉट जी क्या है, किस किस फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे, फिर कैसे हम ई जी और ई नॉट जी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सब का स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। देखो अब बात करते हैं, ई नॉट जी क्या है, हमारा कांस्टेंट है। क्या है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखो लिखा हुआ है कि किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्लास के नेचर पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्लास के नेचर पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है, पीएच पे डिपेंड कर रहा है। तो किन किन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमारे ग्लास का नेचर कैसा है। हम स्टार्टिंग में ही अपना ग्लास का नेचर बता चुके हैं कि फिक्स्ड वेराइटी का हमने क्या लिया है, ग्लास लिया है। ठीक है, और पीएच पे डिपेंड करता है ये, और कौन सी पीएच, जो हमारा सॉल्यूशन ग्लास के बल्ब के अंदर लिया गया है, नॉट द सॉल्यूशन जो बाहर है। क्योंकि देखो उसकी पीएच तो क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होता रहेगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, वो तो फिक्स होना चाहिए। तो हम किसके पीएच की बात कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन हमने क्या लिया है, बल्ब के अंदर लिया है। ठीक है, सॉरी। और देखो ईजी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ईजी हमारा कैसे फाइंड होता है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वैल्यू एंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ई नॉट जी। पर देखो क्या होता है कि हम ईजी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं
ठीक है, हमने देखा था जैसे ईएमएफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियोमीट्रिकली, तो ईजी हम फाइंड आउट कर सकते हैं अब इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ई नॉट जी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर किसके लिए, ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए, जिसमें हमने एक फिक्स्ड सॉल्यूशन रख दिया हो, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई। तो क्या कह रहे हैं कि हम ई नॉट जी कैसे, यहाँ पे हम बात करेंगे कि ई नॉट जी कैसे फाइंड आउट करें। तो ई नॉट जी फाइंड आउट करने के लिए हम ई जी फाइंड आउट कर लेंगे। अब जब ई जी मिल जाएगा और हमें कंसंट्रेशन पता होगी H पॉजिटिव आयन की, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ई नॉट जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे EQ, अगर हमें EQ यानी कि कैलोमल इलेक्ट्रोड की बात करी गई है। ये किसकी बात करी गई है, कैलोमल इलेक्ट्रोड की, कैलोमल इलेक्ट्रोड। अगर हमें कैलोमल इलेक्ट्रोड का ईएमएफ निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस ग्लास इलेक्ट्रोड को किसके साथ कंबाइन करना होगा, कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो फटाफट से मुझे बता दो, कैलोमल इलेक्ट्रोड में सबसे बॉटम में क्या होता था, मरकरी, फिर क्या होता था Hg2Cl2 का क्या होता था, मर्करस क्लोराइड का क्या होता था, पेस्ट होता था। ये क्या था, KCl का सॉल्यूशन था। किसका था, KCl का सॉल्यूशन था। ये हमें पता है ये क्या है, प्लेटिनम वायर, ठीक है। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ अब हमने क्या कर दिया, किसको कंबाइन कर दिया है, ग्लास इलेक्ट्रोड को कंबाइन कर दिया है। ग्लास इलेक्ट्रोड का ईएमएफ देख लिया हमने, कैलोमल इलेक्ट्रोड का हमें ईएमएफ पता है। अब जरा और देखो सेटअप किस तरीके से, अभी देखा हमने पीछे अभी देखा कि पहले क्या लगी है हमारी ग्लास इलेक्ट्रोड, ठीक है, ग्लास इलेक्ट्रोड लगी है। फिर उसके ग्लास इलेक्ट्रोड में क्या है, कोई एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन है, ये भी मेंशन किया गया है ग्लास इलेक्ट्रोड में क्या है, एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन। और फिर बाद में क्या है फटाफट से बताएं, फिर है कैलोमल की इलेक्ट्रोड, ठीक है, कैलोमल की इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो सिंपल से देख से ही पता चल रहा है कि ग्लास इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, ग्लास इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव करेगी, एज अ एनोड बिहेव करेगी, और कैलोमल कैसे बिहेव करेगी, कैथोड की तरह। तो ईएमएफ हमें पता है, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, E इज इक्वल्स टू E ऑफ कैथोड, या फिर आप ऐसे लिख लो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसका, राइट हैंड इलेक्ट्रोड का, किसका, राइट हैंड इलेक्ट्रोड, ठीक है, माइनस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। याद रखिएगा हमने क्या ले रहे हैं, ऐसा आरपी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल लेके चल रहे हैं, यहाँ पे भी क्या लेके चल रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल लेके चल रहे हैं। तो जरा फटाफट से बताओ हमारा राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे क्या है, कैलोमल, और कैलोमल को कैसे डिनोट करते हैं, EC से, ठीक है। और वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे फटाफट से बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ आई। और यहाँ पे देखो EC लिखा हुआ है, EC क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैलोमल इलेक्ट्रोड का। और ये तो हमें पता ही है कि जब हम KCl की क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन के अगर कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, 1 नॉर्मल कर रहे हैं तो कुछ और वैल्यू थी, 0.1 नॉर्मल कर रहे थे तो कुछ और वैल्यू थी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेके चल रहे थे तो पुराने केसेस में देखा था कि तो कुछ और वैल्यू थी। तो यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसका, कैलोमल का, वो किस पे डिपेंड करता है, KCl के सॉल्यूशन पे, ठीक है, ये KCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे। तो आगे बात करते हैं, यहाँ से हमें पता चला कि EG अगर हम निकालें, EG क्या आ जाएगा, EG इज इक्वल्स टू EC माइनस E, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो EG क्या है, यहाँ पे मैं इक्वेशन को ये अगर आप लिखना चाहो तो इसकी, चलो इसे ही बना लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बोला, अब फटाफट से यहाँ आ जाएंगे, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करेंगे, EG की वैल्यू कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे। तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, 1 and 2 वी गेट EG क्या आएगा हमारा, E0G, ठीक है। देखो नहीं याद है तो देखो क्या था, E0G प्लस में 0.0591, यही वैल्यू का पुट कर देंगे हम, कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये आएगी E0G प्लस में
0.0591 log ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू EC माइनस E। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है कि log H पॉजिटिव किसके बराबर होगा, फटाफट से बताओ। log H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, नेगेटिव pH के। ठीक है, ये तो हमें पता है। यूजिंग दिस हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E0G माइनस में 0.0591 pH किसके इक्वल हो जाएगा, EC माइनस में E के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, pH की वैल्यू निकालेंगे तो pH क्या आ जाएगा हमारा, pH विल इक्वल्स टू E0G माइनस में EC प्लस में E। माइनस के साइन की क्या हो जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप देखो, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, बस क्या करेगा, ये माइनस इधर, ये E0G इधर जाएगा, माइनस में जाएगा, ये माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 0.0591। ठीक है, ये क्या आ गया है हमारा, एक्सप्रेशन आ गया है किसके लिए, pH के लिए। ठीक है, अब देखो होता क्या है, देखो ये है हमारा E0G और 591। ठीक है, अब देखो क्या होता है, E0G हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से अगर हमें EMF पता, वो सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो E0G निकाल सकते हैं। ठीक है, EC हमें पता होता है, कंसंट्रेशन अगर हमें पता हो कि ACl की तो हम EC निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर हमने सेल सेटअप करी है तो पोटेंशियोमेट्रिकली हम क्या निकाल सकते हैं, EMF की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, वहाँ से pH को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें EMF पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, pH निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि अब यहाँ पे ना अगर इसकी EMF, इस सेल की हमें EMF मेजर करनी है तो एक स्पेशल टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब पोटेंशियोमीटर। क्या यूज़ किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब पोटेंशियोमीटर। क्यों यूज़ किया जाता है, ये एक स्पेशल टाइप का क्या है, पोटेंशियोमीटर है। क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज देखो ग्लास की क्या होती है, बहुत हाई क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है, बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, इसीलिए क्या यूज़ करते हैं हम, वैक्यूम ट्यूब पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, ज़्यादा करंट रिक्वायर नहीं, प्रैक्टिकली या हम कह सकते हैं कि नो करंट या बहुत ही कम करंट चाहिए होता है इसके ऑपरेशन के लिए। ठीक है, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, वैक्यूम ट्यूब पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं, क्या कैलकुलेट करने के लिए, EMF कैलकुलेट करने के लिए। और देखो यही अभी चीज़ देखी हमने कि E0G हमें, ये दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है, और ये हमें पहले से ही डिटरमाइन करने होते हैं। पहले से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। E0G कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें EG पता हो तो वहाँ से E0G निकाल सकते हैं। EC हमें पता होता है कि डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए, किसकी सॉल्यूशन के लिए, KCl की सॉल्यूशन के लिए EC की वैल्यू पहले से ही डिटरमाइंड है, तो हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, EMF अगर हमें पता है, कहाँ से EMF कैसे पता करा हमने, वैक्यूम ट्यूब पोटेंशियोमीटर से, तो हम क्या निकाल सकते हैं, pH फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी है, दैट इज pH मीटर। किसकी बात कर रहे हैं, pH मीटर। pH मीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, किस लिए यूज़ होता है, देखो नाम से पता चल रहा है pH मीटर। pH मीटर यानी कि क्या कैलकुलेट, क्या फाइंड आउट करेगा, pH फाइंड आउट करेगा। क्या फाइंड आउट करेगा, pH फाइंड आउट करेगा। बस इसका, इसमें क्या क्या खूबी है कि इट इज़ अ सिंगल ट्यूब, एक सिंगल ट्यूब है जिसमें इन विच बोथ द ग्लास इलेक्ट्रोड, दैट रेफरेंस कैलोमल इलेक्ट्रोड एंड ग्लास इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे लिख लो एंड ग्लास इलेक्ट्रोड और क्या, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इन द सेम ट्यूब। एक ही सेम ट्यूब में जो हमारी ग्लास की इलेक्ट्रोड है और क्या रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दोनों ही प्रेजेंट होती हैं। तो हमने देख लिया कि EMF किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या नया डिवाइस यूज़ किया जाता है, pH मीटर क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
आगे। अब देखो इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, कुछ लिमिटेशंस और एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। देखो एडवांटेजेस क्या है, पहले ही कि बहुत इजी है यूज़ करना, ईजी टू यूज़। क्या है, इट इज़ नॉट पॉइजन ईजली, यानी कि जल्दी से ख़राब नहीं होती। क्या होता है, देखो जो हमारी ग्लास इलेक्ट्रोड होती है ना, उसको हमें काफ़ी केयरफुली, हाइड्रोजन ग्लास इलेक्ट्रोड की बात कर रही हूँ मैं, हाइड्रोजन ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होती है, बहुत ही केयरफुली यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर हमारा सॉल्यूशन अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है, जो हमने बात भी करी थी कि सॉल्यूशन अगर हमारी पीएच डिफर कर रही है, तो हो सकता है कि वो हमारे पीएच जो हमारी ग्लास इलेक्ट्रोड है उसको इफेक्ट करता है, हाइड्रोजन ग्लास इलेक्ट्रोड को इफेक्ट करता है। तो इतनी जल्दी क्या नहीं होती, पॉइजन नहीं होती। पॉइजन का मतलब होता है कि हमें एरर नहीं देती पीएच की वैल्यूज़ में, ठीक है। और इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि क्या नहीं होता, ये किससे इफेक्ट नहीं होती, किससे इफेक्ट नहीं होती। देखो अगर इनसे इफेक्ट होती, अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस से इफेक्ट होती, रिडक्शन से इफेक्ट होती, या फिर किससे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर इसके अंदर प्रेजेंट है, तो क्या होता, हमारी पीएच की वैल्यू क्या आती, गलत आती, कैलकुलेशन गलत आती, कैलकुलेशन मिस्टेक आती, एरर आता और हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो ये किससे इफेक्ट नहीं होती, इन सबसे इफेक्ट नहीं होती। और देखो दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हमारा सोल्यूशन काफ़ी स्मॉल क्वान्टिटी में भी है, स्मॉल अमाउंट में भी है, तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी 4 एप्लीकेशन थी। इजी टू यूज़, ठीक है, यूज़ करना इजी है, इजीली पॉइजन नहीं होती। तीसरी चीज़, हम इसको ऑक्सीडाइज मतलब किसी चीज़ से भी, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या नहीं होती, इफेक्ट नहीं होती। चौथी चीज़ जो थी वो इंपॉर्टेंट क्या थी, यही बहुत ही, अगर कम अमाउंट में हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो भी हम इसको क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशंस की, तो देखो लिमिटेशन बस एक यही है कि अगर स्ट्रांगली एल्कलाइन सॉल्यूशन है, स्ट्रांगली एल्कलाइन सॉल्यूशन है, तो उस केस में ये जो है क्या होता है कि ग्लास अटैक्ड, मतलब ग्लास जो हमारी रीडिंग है ना, वो एरर आता है रीडिंग्स में, ठीक है, तो वहाँ यूज़ नहीं करते। मगर अब हमारा ऐसी इलेक्ट्रोड्स भी आ गए, ऐसी ग्लास इलेक्ट्रोड भी आ गए जहाँ पे हम कहाँ भी यूज़ कर सकते हैं उनको, मोस्ट एल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अप टू 13 और 14 pH तक के लिए भी उनको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि इन स्ट्रांगली एल्कलाइन सॉल्यूशन ग्लास इज अटैक्ड, ग्लास अटैक हो जाता है, जनरली यूज फॉर सॉल्यूशन हैविंग pH अप टू 9, ठीक है। तो जिस ग्लास इलेक्ट्रोड की हमने बात करी है, तो उसको हम कितने pH तक यूज़ कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 9 pH तक, ठीक है। अब एक स्पेशल वेराइटी ऑफ ग्लास भी हमारा आ गया जिसमें डेवलप कर दिया गया है, विच हेल्प इन द मेजरमेंट ऑफ pH इवन अप टू 13 to 14। अगर 13 to 14 तक भी अगर कोई सॉल्यूशन है हमारा, उसकी रीडिंग यहाँ तक जा रही है 13 to 14, तो ऐसा भी ग्लास इलेक्ट्रोड हमारे पास अवेलेबल है जो ये इतनी pH तक का भी मेजरमेंट कर सकती है, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो देखो जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उसकी बस ये है कि एज अ यूनिवर्सल pH इलेक्ट्रोड भी यूज़ करी जाती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, या एनालिटिकल केमिस्ट्री में, या फिर हम बोल दें बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में। ये कैसे यूज़ करी जाती है, यूनिवर्सल pH इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ करी जाती है। कौन, ग्लास इलेक्ट्रोड, ठीक है। कौन यूज़ करी जाते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड। तो आज हमने क्या बात करी थी, क्या हमारी ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होती है, स्टार्ट तो हमने ऐसे करा था कि ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होती है, किस बेसिस पे, क्या इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल से बात करा, फिर वर्किंग प्रिंसिपल से हम ग्लास इलेक्ट्रोड पे आए, फिर इसके सेटअप की बात करी कि किस तरीके से क्या सेटअप होता है, ठीक है। फिर हमने इसकी ईएमएफ की बात, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करी थी कि ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, दैट इज Eg इज इक्वल्स टू E0G प्लस में 0.059 लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ये देख लिया था। फिर हमने देखा था कि अगर हम इसको किसके साथ सेटअप कर रहे हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ सेटअप कर रहे हैं, तो ये कैसे बिहेव कर रही थी, ये हमारा मतलब एनोड की तरह बिहेव कर रही थी, और कैलोमल इलेक्ट्रोड ऐसा कैथोड की तरह बिहेव कर रही थी। वहाँ से हमने EMF का एक्सप्रेशन निकाला था, EMF इज इक्वल्स टू EC माइनस EG, ठीक है। फिर वहाँ से सॉल्व करके हमारा क्या था, pH का एक्सप्रेशन आया था, ठीक है। pH का एक्सप्रेशन निकाला, उसमें हमने देखा दैट E0G और EC हमारी क्या होती है, प्री डिटरमाइंड होती हैं, ठीक है। वहाँ से अगर हमें EMF हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैक्यूम ट्यूब पोटेंशियोमीटर से, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर होता है। किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली कोई करंट यूज़ नहीं किया जाता। और दूसरी चीज़ क्या थी कि क्योंकि ग्लास की क्या होती है, बहुत काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, इसलिए हम वहाँ से EMF कैलकुलेट करके E0G प्री डिटरमाइंड है, EC प्री डिटरमाइंड है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, pH फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ देखी थी हमने।
फिर हमने देखा था कि क्या इसकी एडवांटेजेस है, क्या इसकी लिमिटेशंस है। सिर्फ लिमिटेशन एक ही थी इसकी, कि लिमिटेशन क्या थी कि हम इसको एल्कली सॉल्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनकी pH कहाँ अप टू 9 pH जो है उसकी 9 हो, ठीक है। वहीं अगर अब ऐसी भी ग्लास इलेक्ट्रोड डेवलप कर दी गई है जिसमें pH कहाँ तक भी मेज़र की जा सकती है, 13 to 14 तक भी मेज़र की जा सकती है, ठीक है। और फिर इसकी जो एप्लीकेशन थी कि एज अ यूनिवर्सल pH इलेक्ट्रोड यूज़ करी जाती है, कहाँ पे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में बोल दें या फिर हम, ठीक है, यही एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में, फिर एग्रीकल्चर पर्पस पे, या एनालिटिकल केमिस्ट्री में, या फिर बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में भी इसको एज अ यूनिवर्सल pH इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास में आपको समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।